ओके। ग्रेट। सो वेलकम है आप सभी लोगों का आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में। राइट। तो मैं चाहूंगा सभी लोग डायरी पेन लेके बैठेंगे, जितने भी हमारे बीच लोग कनेक्ट हैं। सभी लोग डायरी पेन लेके बैठे और ऐसी जगह बैठे जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। राइट, वो ऐसे एकदम क्लियर है, जिससे आपको जो पूरा फोकस है प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन पे होना चाहिए। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रॉपर और बात करते हैं टॉपिक की। तो आज का टॉपिक क्या है? क्लोजिंग कैसे करें, है ना। क्लोजिंग कैसे करें, आज का जो टॉपिक है प्रॉपर हम सीखने वाले हैं कि आखिर कैसे क्लोजिंग करा जाता है। राइट। और क्लोजिंग, राइट, व्हाट इज क्लोजिंग। अच्छा, किस किस को पता है क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या है? रिस्पॉन्स कर देंगे फास्ट, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। फास्ट रिस्पॉन्स कर देंगे क्लोजिंग का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज क्लोजिंग। रिजल्ट निकालना, बहुत बढ़िया, ग्रेट मैन। तो क्लोजिंग का मतलब होता है रिजल्ट निकालना, है ना। अब बहुत सारे लोगों को रिजल्ट निकालना नहीं आता है। राइट, क्या आखिर हम क्या क्या बताएं सामने वाले को कि वो हमारे साथ ज्वाइन कर ले, है ना। तो आज मैं प्रॉपर आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और आपको जो फोकस प्रॉपर अगर ट्रेनिंग सेशन पे रहा तो आज मैं ऑल डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो व्हाट इज क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब होता है रिजल्ट निकालना, जो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, राइट, बड़ा बड़ा। क्लोजिंग का मतलब होता है रिजल्ट निकालना, कि कैसे हम रिजल्ट निकालें, कैसे सामने वाले को अपने साथ ज्वाइन करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, राइट, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप प्रॉपर नोट डाउन कर लेंगे डायरी में, है ना। तो पहला पॉइंट है हमारा, गो विथ क्लोजिंग माइंडसेट ओनली। आप कभी भी क्लोजिंग करने जाते हो, आपने सामने वाले को प्लान दिखाया, ठीक है। प्लान दिखाने के बाद जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं, चाहे आप ऑफलाइन करते हो या फिर ऑनलाइन करते हो, क्लोजिंग आप दोनों तरह से कर सकते हो। बट अगर हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो हमारा जो माइंडसेट है, राइट, हमारी जो थिंकिंग है, एकदम क्लियर होनी चाहिए कि सामने वाले को मैं आज क्लोज करके ही रहूंगा। अब इसके लिए हो सकता है आपको अपना फुल एफर्ट डालना पड़े, हो सकता है आपको सीखना पड़े, तो सीखिए। अगर एज आप फ्रेशर है, राइट, आपने आज या कल में स्टार्ट किया है, तो आप अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए। ठीक है, आपके अपलाइन जैसे क्लोजिंग करते हैं आप वैसे क्लोजिंग करना सीख जाए। राइट, बट आपका जो माइंडसेट है एकदम, कि मैं आज सामने वाले को ज्वाइन करके ही रहूंगा, इस माइंडसेट से जाइए। बहुत सारे लोग क्या माइंडसेट जाते हैं कि हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपने नेगेटिव भी सोच लिया, पॉजिटिव भी सोच लिया, सिंपल, है ना। तो वहां पर नेगेटिव जल्दी होता है, पॉजिटिव नहीं होता। कोई भी काम ले लो आप, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव पहले होगा, उसके बाद ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए। गोविंद, क्लोजिंग माइंडसेट होगी, राइट। कभी भी आप क्लोजिंग करने जाते हो तो हमेशा आपका जो माइंडसेट है बिल्कुल क्लोजिंग का होना चाहिए, कि आज मेरे को सामने वाले को क्लोज करना ही करना है। आगे बढ़ते बात करते पॉइंट नंबर 2, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं पर डू नॉट गो ऑन अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। आप कभी भी क्लोजिंग करने जाते हो, ठीक है, आप सामने वाले को क्लोज करने जाते हो, प्लान दिखाया आपने, प्लान दिखाने के बाद जब आप क्लोजिंग करने जाते हो, तो हो सकता है आपको जो प्रोस्पेक्ट है, राइट, आपसे अदर टॉपिक की बात करें, है ना। हो सकता है आप आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, या फिर हो सकता है आपके रिश्तेदार की बात, मतलब कुछ भी बात कर सकता है। आपको भटकाने की कोशिश करेगा आपका प्रोस्पेक्ट 101%। ऐसा कोई होता ही नहीं प्रोस्पेक्ट जो आपको भटकाया, लेकिन आपको भटकना नहीं। ठीक है, आप जब क्लोजिंग करो सामने वाले की, तो आपको भटकना बिल्कुल नहीं होता है। सामने वाले को एकदम क्लोजिंग माइंड सेट से ही क्लोज करना है। अगर वो बात कर रहा है इधर उधर की, आप उन्हें भूल जाओ, आप अपने टॉपिक पे ही रहो। ठीक है, बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, आपका प्रोस्पेक्ट भटकाता है आपको और आप भटक जाते हैं। तो आपको भटकना नहीं है, हमेशा अपने टॉपिक पे ही रहना है, आई मीन क्लोजिंग माइंड सेट पे ही रहना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है? ठीक है, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। ठीक है, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। अब आप जब भी प्लान दिखाने जाते हो, ठीक है, प्लान दिखाने जाते हो या फिर क्लोजिंग करने जाते हो, तो आप प्लान दिखाने से पहले एक प्रिपेयर करके जाओ, आई मीन प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। आपको शो हो रहा है यहाँ पर एक सेंटेंस, राइट, बहुत जबरदस्त है ये। प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदानी जंग में खून उतना कम बहेगा। ठीक है, अब भाई सिंपल सी बात है, आपकी अगर प्रैक्टिस आई है, अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हो कि मुझे इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, तो आपको जो है ज्यादा एफर्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब आप एकदम एक्यूरेट बोलोगे, राइट, जो बोलना चाहिए आप वही बोलोगे, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपसे अटपटे सवाल नहीं करेगा। और जब आप सही से बोलोगे ही नहीं, आपका क्वेश्चन ही सही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आपको जो प्रोस्पेक्ट है वो आंसर भी सही नहीं देगा। ठीक है, अब जब आंसर सही नहीं देगा तो आप फिर और मेहनत करोगे, और सोचोगे यार मैं सामने वाले को कैसे क्लोज करूँ। मतलब बहुत सारी सोच विचार करने लगते हैं हम लोग कि मुझे सामने वाले को क्लोज करना ही करना है, बट जब आप भटक चुके हो तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप कभी भी प्लान करने जाते हो, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, राइट, ऑनलाइन तो आपका होता ही वेबिनार पे, बट अगर आप ऑफलाइन करने जाते हो, ठीक है, तो हमेशा प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, अगर आप क्लोजिंग करने भी जाते हो तो क्लोजिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, राइट, कैसे क्लोजिंग किया जाता है वो प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा, बट उनकी आप सबसे पहले प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, और अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप एकदम एक्यूरेट बोलोगे। आपको पता है कि यार ये बोलना है मेरे को, आप ये बोलना है, राइट, और जैसा आप बोलोगे वैसे ही आपको आंसर मिलेगा, सिंपल। राइट, तो अच्छा बोलेंगे तभी अच्छा मिलेगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। वीडियो ऑन हो गया, वीडियो ऑफ हो गया आई थिंक सबका, तो ऑन कर लेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या है? बी प्रोफेशनल रेडी फॉर यस एंड नो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? आप कभी भी प्लान दिखाने जाते हो, क्लोजिंग करने जाते हो,
राइट। तो आपको हमेशा प्रोफेशनल रहना है। प्रोफेशनल मतलब आपको एकदम सावधान रहना है यस और नो सुनने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला आपसे क्लोज नहीं हुआ तो आप वहां पर प्रोफेशनल ना हो गए, आप थोड़ा नर्वस हो गए। राइट, बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं, सोचते हैं यार भाई ज्वाइन ही नहीं हुआ, क्या करूँ कैसे करूँ, तो बहुत सारी निगेटिविटी आने लगती है उनके अंदर और नर्वस होने लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं आज के बाद आपको हमेशा प्रोफेशनल रहना है। अगर आपके साथ ज्वाइन करता है बहुत बढ़िया, अगर नो बोलता है राइट कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आपको प्रोफेशनल रहना है, रेडी फॉर यस एंड नो। उसका यस एंड नो सुनने के लिए हमें हमेशा रेडी रहना है। ठीक है, पीपल हैव रीजन फॉर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग। ठीक है, हर चीज का एक रीजन होता है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है तो देखिए उसका रीजन क्या है, पूछिए उससे। ठीक है, आप कुछ लोग पूछते ही नहीं है, सामने वाले ने मना किया और हमने वहीं पर अपने प्रोस्पेक्ट को छोड़ दिया, उसने बोला नो, चलिए कोई बात नहीं भाई। बहुत सारे लोग ये चीज बोल देते हैं। तो भाई उसका रीजन देखो ना, आखिर सामने वाले ने आपको नो बोला तो क्यों बोला, कि आपने वो उस चीज में आप डीपली गए, आपने उसका रीजन ढूंढने की कोशिश की। बहुत सारे लोग उसका रीजन ही नहीं ढूंढते हैं कि आखिर रीजन क्या है सामने वाले का कि जो मेरे साथ ज्वाइन करे। ठीक है, तो ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग आपको उसका रीजन देखना है। अगर ज्वाइन करता है तब भी रीजन देखना है, और अगर ज्वाइनिंग नहीं करता है तब भी आपको उसका रीजन देखना है कि आखिर उसका रीजन क्या है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 क्या है, एक्सपेक्ट ऑब्जेक्शन वी मास्टर इट। अब जब हम क्लोजिंग करने जाते हैं, ठीक है, जब भी हम क्लोजिंग करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। अब ऑब्जेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, हो सकता है तो प्रोस्पेक्ट बोले कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, घर पे जाके पेमेंट करूंगा, मम्मी से पूछे करूंगा, पापा से पूछे करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। राइट, इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्शन आपका प्रोस्पेक्ट आपको डालेगा क्लोजिंग करने के बाद। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्शन में आपको भटकना नहीं है, आई मीन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ऑब्जेक्शन करता है तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। बहुत सारे लोग उस ऑब्जेक्शन को एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। अब जब एक्सपेक्ट नहीं करेंगे सामने वाले को वहीं पर छोड़ देते हैं। सामने वाले ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, हमने तुरंत किया चलिए भाई कोई बात नहीं, जब हो जाए तब कर लेना। बहुत सारे लोग ये चीज बोल देते हैं। तो अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आप उस ऑब्जेक्शन को मास्टर करो ना, उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखो। ये पूरा जो खेल है पूरा ऑब्जेक्शन हैंडल का है। ठीक है, क्योंकि आपको जो प्रोस्पेक्ट है वो है खुला सांड जिसे बोलते हैं। ओके, अदरवाइज मान लीजिए खुला सांड में कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, किधर भी जा सकता है। बट हमें सावधान रहना उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, सामने वाले ने ऑब्जेक्शन किया कि सर मेरे पास अभी पैसे नहीं, कोई बात नहीं, आप तुरंत उसका सोल्यूशन दो। पैसे नहीं है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए आपको सोल्यूशन। राइट, तो इस चीज में आपको मास्टर करनी पड़ेगी, और मास्टर करने के लिए आपको यहाँ पर सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 6 क्या है, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। ठीक है, अब वो हमारे बहुत सारे साथी सब कुछ कर लेते हैं, क्लोजिंग भी उन्होंने कर लिया, प्लान भी दिखा दिया, सब कुछ किया। अब उसके बाद जब बात आती है पैसे मांगने की, ठीक है, तो वो लोग पैसे मांगते ही नहीं। जब बात पैसे मांगने की आती है तो वो शर्माने लगते हैं या फिर घबराने लगते हैं। अलग अलग रीजन रहता है लोगों का। ओके, तो भाई आपसे मैं एक ही चीज बोलूंगा, हम पूरा काम हमने जितना एफर्ट डाला इतनी मेहनत की वो की तो पैसे के लिए ना, सामने वाले को ज्वाइन कराने के लिए ना। अब ज्वाइन तो तभी करेगा ना जब पैसे देगा। ओके, तो हमें कभी भी घबराना नहीं है, आई मीन आपको हेजिटेट नहीं होना है, हिचकिचाना नहीं है पैसे मांगते समय। बहुत सारे लोग हिचकिचाने लगते हैं कि यार मैं सामने वाले से पैसे कैसे मांगू, वो क्या कहेगा। अरे भाई क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा ना, ज्वाइन करना है तो उसे पैसे देना पड़ेगा, सिंपल। ओके, तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। कभी भी आपको पैसा मांगते समय हिचकिचाना नहीं, हमेशा याद रखिए जब आप क्लोजिंग करते हो तब। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है, डू नॉट पास द इन्फॉर्मेशन बट पास एनर्जी। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन पास नहीं करनी। राइट, बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन पास करने लगते हैं, सब कुछ बताने लगते हैं, लेकिन एनर्जी होती ही नहीं उनके अंदर। एनर्जी का मतलब अभी यहीं पर मैं आपको ट्रेनिंग सेशन दे रहा हूँ। राइट, अब मैं आप पर आपको सिर्फ ये पॉइंट्स बोलूँ धीरे धीरे। राइट, तो आपको क्या सुनने में मजा आएगा, आपको क्या सीखने में लगेगा कुछ, नो ना। इससे अकॉर्डिंग जब आप क्लोजिंग करते हो तो आपको जो एक्साइटमेंट है एकदम हाई लेवल का होना चाहिए। राइट, आपकी जो लैंग्वेज है, आई मीन बॉडी लैंग्वेज है, आपका एक्साइटमेंट है राइट, वो एकदम हाई होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका प्रोस्पेक्ट आपको सुनेगा। और अगर आप अपनी एनर्जी पास करेंगे तो 100% आपका प्रोस्पेक्ट आपको बहुत अच्छे सुनेगा। और सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन पास करते रहेंगे तो यही बोलता रहेगा हाँ जी हाँ जी राइट, इस अकॉर्डिंग हाँ नाम है आपका आंसर देता रहेगा। बट अगर आप इन्फॉर्मेशन पास कर नहीं करेंगे, आप एनर्जी पास करो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो करोगे ही आप, भाई जितना बोलना है बोलोगे 100%, बट उसके साथ आपकी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, एक्साइटमेंट हो गया, ठीक। ओके, आई होप आपको पॉइंट नंबर 7 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लोजिंग, राइट, फॉलो एंड 80/20 रूल्स। ठीक है, अब हम क्लोजिंग तो प्रॉपर सीखने वाले हैं। अभी हमारे कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया तो क्लोजिंग करते समय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी आप क्लोजिंग करते हो। और इसके बाद आता है हमारा फॉलो। अब फॉलो क्या होता है, फॉलो का मतलब होता है जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है,
राइट, उससे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसे हमें हैंडल करना होता है। ठीक है, वो हमारा फॉलोअप में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट 80/20 रूल्स। अब 80/20 रूल्स क्या है? सिंपल सी बात है भाई। अगर आप 20 लोगों को प्लान दिखाओगे, आपने 20 लोगों की क्लोजिंग की, ठीक है, तो शुरू में आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 4 लोग आएंगे। हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए, बट ये एक रेशियो है। राइट, ऐसा नहीं होगा कि 20 में से 20 लोग आ जाए। तो आपको हमेशा 80/20 रूल्स का याद रखना है। ठीक है, आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्लोजिंग करिए। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्लोजिंग करोगे तो 100% उसी में से रेशियो निकलेगा। ठीक है, अगर आप 20 लोगों को प्लान दिखाओगे, 20 लोगों की क्लोजिंग करोगे, तो आपके साथ 4 लोग ज्वाइन करेंगे, ये रेशियो है। राइट, और आपने 2 ही लोगों को प्लान दिखाया, 2 की क्लोजिंग करी, तो उसमें से भी कहाँ रिजल्ट आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो वहीं पर लोग नेगेटिव होने लगते हैं। ओके, तो आप कोशिश करिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लोजिंग करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं क्लोजिंग। राइट, प्लान दिखाने के बाद ये 5 मैजिक सवाल से क्लोजिंग करें, लेकिन कैसे? ठीक है, अब हम करते हैं क्लोजिंग। अब कभी भी आपका प्रोस्पेक्ट पूरा प्लान देख लेता है आपका, ठीक है, उसने पूरा प्लान देख लिया प्रॉपर। अब प्लान देखने के बाद हम उससे 5 क्वेश्चन करते हैं। बट मैं आपको बता दूं उससे पहले, उस सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ये तो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, तो वो आपको सुनेगा ही नहीं, घबरा जाएगा ना सामने वाला। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं महसूस कराना सामने वाले को कि यार मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपके प्रोस्पेक्ट ने आपका पूरा प्लान देखा, ठीक है। अब पूरा प्लान देखने के बाद आपको सिंपल सा पूछना है कि चलिए आपको कौन है, सचिन सर कनेक्ट, राइट, हम सचिन सर को ले लेते हैं। तो सचिन सर, आपने पूरा प्लान देखा प्रॉपर, राइट। तो सचिन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको इस बिजनेस में, क्वेश्चन मत बोलिए कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, कि सचिन सर चलिए आपने पूरा बिजनेस प्लान देखा, बहुत बढ़िया, तो सचिन सर आप मुझे ये बताइए आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा? ओके, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? डन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, अब आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपने वहां पर ऑप्शन दे दिया ना सामने वाले को, प्रोडक्ट या प्लान। अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपको प्लान भी बोल सकता है और प्रोडक्ट भी बोल सकता है, आप उसके लिए हमेशा एग्री रहिए। ठीक है, सामने वाला ने वाला प्लान, तुरंत एग्री करिए, चलिए सर बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो अब सर, सचिन सर आप मुझे ये बताइए कि आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से? ठीक है, आप पार्ट टाइम में कितने इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब जो आपके सचिन सर है वो आपसे बोल देंगे कि सर 15,000 आ जाए, बहुत बढ़िया। ठीक है, 15,000 10,000 जो भी बोलते हैं, उससे आप तुरंत एग्री करिए, एक्सेप्ट करिए, राइट। उसके बाद सिंपल सा आपको थर्ड क्वेश्चन कर देना है कि चलिए बहुत बढ़िया सचिन भाई, सचिन सर, राइट, जैसे बात करते हो कैजुअली या फिर प्रोफेशनल, मैटर नहीं करता, आप जैसे बात करते हो वैसे बात करो। मैं यहाँ पर प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए सचिन सर बहुत बढ़िया, तो सचिन सर ये 15,000 रुपये कमाने के लिए, आई मीन आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं? ठीक है, आप ये इनकम करने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं? अब जो सचिन सर है वो बोल देंगे कि सर 2 घंटे, सर 4 घंटे, जो भी बोलते हैं आप उसमें एग्री करिए। चलिए सचिन सर बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपको 15,000 रुपये आएगा, बट आपको ये 4 घंटे देने पड़ेंगे मुझे, कमिटमेंट के साथ, कि आप देने को तैयार हैं? बिल्कुल, ठीक है। तो रिस्पेक्ट आपको सचिन सर बिल्कुल बोल देंगे हाँ सर बिल्कुल दूंगा। आप तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे कि आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेके शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को? ओके, उन्होंने आंसर दिया कि सर 4 घंटे देना चाहूंगा। फिर उसके बाद तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे कि आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे? अब आप जो आपको प्रोस्पेक्ट है, आई मीन सचिन सर, वो आपको बता देंगे, ठीक है, कि सर एग्रीकल्चर या फिर हेल्थ केयर, जो भी बोलते हैं उससे एग्री करके और बोलिए चलिए सर बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो मेरा अब आप करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया सचिन सर, सचिन सर आप मुझे ये बताइए, आप अभी कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे इस बिजनेस? एक आईडी, 3 आईडी या फिर 7 आईडी? ठीक है, एक आईडी, 3 आईडी या फिर 7 आईडी? अब वहां पर आप इसे बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि हो सकता है सामने वाले को ना पता हो, आई मीन सचिन सर को ना पता हो कि एक आईडी का मतलब क्या है, 7 आईडी का मतलब क्या है, 3 आईडी का मतलब क्या है। तो आप इस चीज को बताइए कि सर देखिए, अगर आप 7 आईडी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप 10,500 से लेके 21,000 रुपये पर डे की इनकम ले सकते हैं, पर डे की इनकम। ठीक है, ओके। और अगर आप 3 आईडी से स्टार्ट करते हैं, अगर आप 3 आईडी से स्टार्ट करते हैं, तो आप 4,500 रुपए से लेके 9,000 रुपए तक की पर डे की इनकम ले सकते हैं। ओके डन। एंड अगर आप एक आईडी से स्टार्ट करते हैं, तो आप 1,500 से 3,000 तक की पर डे की इनकम ले सकते हैं, सिंगल वन आईडी से। सर अब आप मुझे बताइए आप कितनी आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे? ठीक है, अब आपके जो प्रोस्पेक्ट है आपको बता दें, 3 आईडी या फिर 7 आईडी, जो भी बोलते हैं, आप उसे एग्री करिए। चलिए बहुत बढ़िया सर, तो आप 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे, राइट। ओके, और रिकमेंड हमेशा 7 आईडी करिए। अब आप बताइए 7 आईडी का बेनिफिट क्या है? कहना सर 7 आईडी बेनिफिट ये 7 आईडी से आप 10,500 लेके 21,000 पर डे की इनकम ले सकते हैं इन फ्यूचर, राइट। अगर आप 7 आईडी से हैं तो बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, वो एक आईडी से स्टार्ट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बिगड़ जाता है, राइट, है ना। तो वो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। तो अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आप 7 आईडी से स्टार्ट करिए, मैं यही कहूंगा। अब जहाँ प्रोस्पेक्ट है वो आपको बता दो। ओके,
चलिए मैं यहाँ 3 आईडी मान लेता हूँ। चलिए सर बहुत बढ़िया, आप 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे। ठीक है। तो अब हमें तुरंत ज्वाइनिंग करवानी है। राइट, अब आपने क्लोजिंग तो पूरा कर लिया, आपके जो क्वेश्चन थे वो आपने प्रॉपर बोले। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, कभी भी आप ये 5 क्वेश्चन करते हो राइट, तो इन 5 क्वेश्चन में आपको कभी भटकना नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी उन्होंने पहला क्वेश्चन किया, फिर दूसरा क्वेश्चन किया ही नहीं, उसके बीच में पता नहीं कौन सी आला वो ले आया बीच में। तो मैं आपको बता दूं, ये 5 क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप करने हैं। ओके। हमेशा याद रखिए इन 5 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं होना चाहिए आपका। अगर आप क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको आंसर भी 100% सही मिलेगा। बहुत सारे हमारे साथी क्वेश्चन ही सही नहीं करते हैं, और जब आप क्वेश्चन सही नहीं करोगे तो आपको फिर आंसर कैसे सही मिल सकता है? नहीं मिलेगा ना। तो हमेशा क्वेश्चन आप सही करिए, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। ओके डन। अब बात करते हैं तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, लेकिन कैसे? अब अर्जेंसी क्या होता है? अर्जेंसी का मतलब होता है तुरंत ज्वाइन करवाना। अर्जेंसी, राइट, तुरंत, है ना? किस तरह से इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, जानते हैं आगे? अर्जेंसी क्रिएशन, ठीक है, आपको सो रहा है। अब अर्जेंसी क्रिएशन करने से पहले हमें बोलना पड़ेगा किसे? सचिन सर को, कि सर चलिए बहुत बढ़िया सर, तो सर अभी एक ऑफर चल रहा है। राइट, मैंने सोचा आपको बता दूं, तो सर ऑफर ये है। अब वो पूछेंगे ऑब्वियसली कि ऑफर ये है, तो आप तुरंत बताइए कि सर ऑफर ये है कि जो हमारे फैमिली लाइफ टॉप अचीवर्स, राइट, हमारे फैमिली लाइफ में जो टॉप अचीवर है मिस्टर राकेश राठौर सर, प्रॉपर कानपुर से बिलोंग करते हैं, आप बताइए थोड़ा उनके बारे में। ठीक है। तो जो सर है हमारे, उस फैमिली लाइफ बिजनेस से 12 लाख मंथली कमाते हैं। राइट, 12 लाख, 10 लाख की सॉरी 10 लाख से प्लस ही कमाते हैं। राइट, तो 12 से 13 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं हमारे सर। ओके। तो मैं आपको बता दूं सर, जो हमारे राकेश सर हैं, मिस्टर राकेश राठौर सर, राइट, उनका एक पर्सनल मेंटरशिप का ट्रेनिंग होता है। पर्सनल मेंटरशिप का ट्रेनिंग होता है, जिस ट्रेनिंग को अटेंड करके लोग 3 महीने में, जिस ट्रेनिंग को अटेंड करके लोग 3 महीने में 50,000 से 1 लाख तक की इनकम कमाने लगते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं सचिन सर, इस लेकिन सर उस ट्रेनिंग में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही लेते हैं सर। ओके। उस ट्रेनिंग में सिलेक्टेड लोगों को ही लेते हैं सर। ठीक है। और मैं आपको बता दूं सचिन सर, उस सिलेक्टेड लिस्ट में सिर्फ 150 लोग ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि 500 हजार है, नो, सिर्फ 150 लोगों को ही उस सिलेक्टेड लिस्ट में लेते हैं सर। राइट, और आज ये लिस्ट पूरी हो जाएगी सर। ठीक है। आज ये लिस्ट सब पूरी होने वाली है, फिर 3 मंथ तक इस लिस्ट में कोई ऐड नहीं किया जाएगा। ओके। अगर आप तुरंत ज्वाइन करें, राइट, तो अगर आप तुरंत ज्वाइन करें, ठीक है, तो मैं सर को बात करके इस लिस्ट में आपको ऐड करवा सकता हूँ। राइट, तो इस अकॉर्डिंग आपको बोलना है। अब ऑब्वियसली आपको जो प्रोस्पेक्ट है अगर सीरियस होगा तो 100% रहेगा कि सर बिल्कुल मैं आना चाहूंगा इस लिस्ट में, है ना? क्योंकि यहाँ पर आप 3 महीने में 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। राइट, हमें सर पर्सनल गाइड करेंगे कि इस अकॉर्डिंग हम 3 महीने के अंदर 50,000 से 1 लाख की इनकम पा सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्ट बोलता है बिल्कुल सर, तो यहाँ पर आप तुरंत करिए, चलिए सर नो प्रॉब्लम, मैं अभी सर से बात कर लेता हूँ। ठीक है। अभी सर से मेरी मॉर्निंग में बात हुई थी, तो सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही बचे थे। राइट, तो मैं सर से भी बात कर लेता हूँ। अब आप तुरंत वहां पर अपने प्लान को कॉल कर देंगे, ये सब बोल के आप अपने प्लान को तुरंत फोन कर देंगे। ठीक है। और प्लान को फोन करने के बाद, राइट, आप बोलेंगे कि सर हमारे एक सर है, राइट, सचिन सर, और सीरियस है, राइट, इस बिजनेस को 3 आईडी से करना चाहते हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे मिस्टर राकेश राठौर सर का पर्सनल मेंटरशिप का सेशन होता है, राइट, ट्रेनिंग होता है मीन्स, तो क्या उसमें सीट मिल सकती है? राइट, उन 150 लोगों में सीट मिल सकती है क्या सचिन सर को? राइट, अब वहां पर आपके जो अप्लायंस है आपको देख के बता देंगे, सर कि सर रुकिए 1 मिनट में आपको देख के बताता हूँ। अब आपके प्लान आपको देख के बता देंगे कि सर अभी सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें अवेलेबल है, राइट, और 2 सीट के लिए सर ऑलरेडी मेरे पास 5 से 6 कॉल आ चुकी है। तो सर अगर आप अभी स्टार्ट करते हैं, राइट, 5 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं, तो मैं आपको सीट में, उस सीट में ला सकता हूँ, आई मीन सीट मिल सकती है। ओके। सर आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड व्हाट्सअप कर दीजिए, ये कह के आपका प्लान आपको फोन कर दे। ठीक है, आप थैंक यू सो मच बोल दीजिए सर। डन। ठीक है। और ये क्लोजिंग करते समय, आई मीन अर्जेंसी करते समय, हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप कॉन्फ्रेंस कर दीजिए अपने अप्लायंस और अपने प्रोस्पेक्ट। कॉन्फ्रेंस, आपको प्रोस्पेक्ट को बोलना नहीं है, आप ये चीज बोल दीजिए, आपको सिर्फ अपलाइन को सुनना है प्रोस्पेक्ट को। ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन करते हो क्लोजिंग, ठीक है, अर्जेंसी ऑफलाइन क्रिएट करते हो, तो आप स्पीकर पे बात करिए हमेशा। डन। ओके। तो इस अकॉर्डिंग आपको अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है। अब वहां पर आपको थैंक यू सो मच बोल के अपलाइन का फोन कट कर देना है। अब वहां पर तुरंत आपको बोलना है अपने प्रोस्पेक्ट को कि बहुत बढ़िया सर, ग्रेट, यू आर वेरी लकी सर, क्योंकि आपको उस लिस्ट में आने का मौका मिला सर, है ना? और उस लिस्ट में आने के लिए लोग काफी वेट करते हैं सर, कभी मुझे भी वेट करना पड़ा था। राइट। तो ये चीज बोल के आपको सिंपल सा बोल देना कि सर चलिए बहुत बढ़िया, आप 3 आईडी से करना चाहेंगे, सर अब आप मुझे बताइए पेमेंट ऑनलाइन करेंगे या फिर ऑफलाइन? अब हम डायरेक्ट पेमेंट की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 आईडी क्लियर है ना, आपको प्रोस्पेक्ट ने बोल दिया कि मैं 3 आईडी से करना चाहूंगा। अब आप तुरंत बात कर लेंगे कि सर अब आप ऑनलाइन करेंगे या फिर ऑफलाइन। डन। ओके। अब वहां पर एक बात हमेशा याद रखिए, आप ऑनलाइन का ऑप्शन तब दीजिए जब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बहुत दूर है, आप जा नहीं सकते हो, तो आप ऑनलाइन का ऑप्शन दीजिए। और अगर आपके पास है तो आप ऑफलाइन का कैश दीजिए, है ना? आप ऑफलाइन का ऑप्शन जरूर दीजिए उसे। ओके डन। क्योंकि आप ऑनलाइन बोल दोगे तो बोल देगा "ये मेरे पास अभी है नहीं"।
ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं और आपको प्रोस्पेक्ट 101% आपके साथ ज्वाइन करेगा। बट बात करते हैं, आपको सही से क्लोजिंग करना पड़ेगा, सही से अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। अर्जेंसी क्रिएट करते समय ऐसा ना हो कि आपके पास बहुत देवी एक्साइटमेंट होकर थोड़ा हाई लेवल, ठीक है, आपके पास एकदम लॉडली होनी चाहिए और उस अकॉर्डिंग आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस अकॉर्डिंग अर्जेंसी क्रिएट करी जाती है, कैसे हम क्लोजिंग करते हैं, एट ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं क्लोजिंग करते समय हमें याद रखने होते हैं। तो आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, जब आप क्लोजिंग कर देते हो, आपने अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी, क्लोजिंग भी कर दी, उसके बाद आपको जो प्रोस्पेक्ट है आपसे 100% ये ऑब्जेक्शन डालेगा ही डालेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना ऑब्जेक्शन डाले वो आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, नो। 101% ऑब्जेक्शन डालेगा, चाहे इनमें से कोई भी ऑब्जेक्शन डाले। राइट, अब ज्यादा कर यही ऑब्जेक्शन आता है कि सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है ना। अब जब आपके प्रोस्पेक्ट ने चीज बोली कि सर मेरे पास पैसे नहीं, तो आपको वहां छोड़ना नहीं है उसे बस। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं यार भाई चलो तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, जब हो जाए तब ज्वाइन कर लेना। ओके, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। बट ये ऑब्जेक्शन, आप समझो सामने वाले को वो ऑब्जेक्शन डालना है, भाई वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा ना। आप उसे बताओ तो उसके पास पैसे नहीं है, आप उसका सोल्यूशन दो, सिंपल। तो ये कुछ ऑब्जेक्शन है, राइट, कि मेरे ज्वाइन के पैसे आप लगा दो, मैं तो चले जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो, मैं कल ज्वाइन करूंगा कंपनी भाग गई तो आप इनका ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं कैसे। अगर आपको उसमें डीपली में जानना है, राइट, बहुत अच्छे से मास्टरी करनी है, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन लेना पड़ेगा, राइट, उसमें आपको प्रॉपर बताया जाता है। बट अगर मैं बताऊं आपको इसे शॉर्ट में, आप शॉर्ट में सिर्फ 3 सेंटेंस में कैसे इसे कर सकते हो हैंडल, सिर्फ 3 सेंटेंस में कैसे हैंडल कर सकते हो, राइट, वो मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अप्लाई 3F फॉर्मूला। ठीक, आपके प्रोस्पेक्ट ने आपसे ऑब्जेक्शन डाला कि सर मेरे पास पैसे ही नहीं। अब वहां पर आप तुरंत अप्लाई 3F फॉर्मूला करो। कैसे, कि सर सचिन सर, मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, फेल्ट, फील फेल्ट। पहले हमने फील किया कि सर मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, राइट, उसके बाद फेल्ट, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी सर, राइट। अब जो आपका प्रोस्पेक्ट है, आई मीन सचिन सर है, वो मुझसे बोलेंगे कि सर समस्या का हल आपने कैसे बोला, क्योंकि आपकी भी यही प्रॉब्लम थी तो आपने हल कैसे बोला। अब आप उसे बताइए सामने वाले। ओके, अब आप सामने वाले को बताइए कि सर मुझे ज्वाइन करना था, कहीं ना कहीं मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट मैंने अरेंज किए। कैसे अरेंज करिए आप बताइए सामने वाले को। ओके, अब आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि सर मेरे ज्वाइन के पैसे आप लगा दो, तब भी आप ये 3A फार्मूला यूज करो। वो बोलता है मैं कल ज्वाइन करूंगा, तब भी 3A फार्मूला यूज करो। ठीक है, अगर वो बोलता है कल ज्वाइन करूंगा, तो आप अर्जेंसी का ऑप्शन उठा सकते हैं कि सर आप कल ज्वाइन करें, 2 महीने बाद ज्वाइन करें, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको उस लिस्ट में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो सर अगर आप सीरियस हैं, राइट, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आपको कोई भी ऑब्जेक्शन आपका प्रोस्पेक्ट डालता है तो आप सिंपल सा ये तीन, राइट, 3A फार्मूला यूज करके आप बहुत ही आसानी से अपने प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक स्टेप। अब आप सबको पता है हमारा बिजनेस है तो 4 बेसिक स्टेप पे टिका हुआ है, राइट, मतलब 4 पिलर पे। अब वो 4 पिलर कौन से हैं? नंबर 1, लिस्ट। हमेशा लिस्ट बनाइए, राइट, लिस्ट की अगर आपके पास कमी है तो समझ लीजिए आपके पास लोगों की कमी है। तो लिस्ट को कभी कम ना होने दें, डेली लिस्ट को अपडेट करें, राइट, डेली लिस्ट में 2 से 3 नाम तो ऐड करें ही करें। आप कहीं भी आप पढ़ाई करने जाते हो, देखो डेली दोस्त बनाओ, डेली उन्हें लिस्ट में ऐड करो। आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते लिस्ट में लोगों को ऐड करो। ठीक है, बट लिस्ट जरूर बनाओ, एक अच्छी डायरी में लिस्ट बनाओ हमेशा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पिलर, इनविटेशन। अब आपने लिस्ट बना ली, सिंपल। अब लिस्ट बनाने के बाद आपको इनविटेशन भी करना है। ठीक है, ये हमारे क्लोजिंग से पहले की कुछ चीजें, राइट, कोई क्लोजिंग हम तभी करते हैं ना जब हमारे पास लिस्ट बनी होगी, इनविटेशन किया होगा, उसके बाद हमने प्लान भी दिखाया होगा। ठीक है, सो द प्लान, राइट, तो आपको प्लान भी दिखाना है। ठीक है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन मैटर नहीं करता, बट आपको प्लान भी दिखाना है। सिर्फ इन्विटेशन करके छोड़ना नहीं है, प्लान भी दिखाना है। एंड नेक्स्ट, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे प्लान दिखा दिया, अब आपको क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग कैसे करना है वो मैं आज की ट्रेनिंग सेशन से आपको प्रॉपर क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है, क्लोजिंग कैसे करना है, क्लोजिंग क्या बोलना है, राइट, किस तरह से हमें कौन से वर्ड याद रखने हैं, कैसे क्लोजिंग करते समय क्या चीजें ध्यान रखनी है, राइट, तो प्रॉपर आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो ये हमारे वेरी इंपॉर्टेंट 4 बेसिक, और इन 4 बेसिक को आपको प्रॉपर फॉलो करना है डेली बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेली का। अब डेली ऐसे कौन से काम जो हमें करने हैं, राइट, डेली बेसिस पे। ये हमारा एक फॉर्मूला है, 555 फॉर्मूला। ठीक है, डेली काम करना है, कोई डेली 555 फॉर्मूला को आपको यूज करना है। कैसे यूज कैसे करना है, ऐसे। ठीक है, 5 अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स का मतलब 5 इन्विटेशन। ये बहुत कम एवरेज है, आई मीन अगर आप सिर्फ आधा या 1 घंटा दे रहे हैं ना देखा, तो आप 5 अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल इसका रिकमेंड नहीं करूंगा। आप कम से कम डेली बेसिस पे 20 इन्विटेशन करिए, डेली बेसिस कम से कम 20 इन्विटेशन। ओके, 5 अपॉइंटमेंट्स लिए आपने एज एग्जाम्पल, राइट, और 5 मीटिंग्स। अब आपने जिन 5 लोगों को अपॉइंटमेंट्स लिया मिलने के लिए, या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी लिया, आप उन 5 लोगों को आप मीटिंग करिए, आई मीन प्लान भी दिखाइए। ठीक है, अब प्लान दिखाने के बाद फॉलो अप एंड क्लोजिंग करना। एंड थैंक यू सो मच, राइट। तो आई होप आज के ट्रेनिंग सेशन से
आप लोग क्लियर हुआ होगा किस अकॉर्डिंग क्लोजिंग कर सकते हैं, राइट। कैसे क्लोजिंग करते समय ऐसे कौन से पॉइंट्स हमें यूज करने हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बोलने होते हैं क्लोजिंग करते समय। ओके, तो आई होप आज के टीवी सेशन से आपको क्लियर हुआ होगा।